हेलो बच्चों। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से जो चैतन्य दास है उसकी मानसिकता ये है कि अगर बेटा ठीक हो जाता है तो तभी वो पैसे लगाएगा, अन्यथा उसको लगता है कि मैं बर्बाद कर रहा हूँ पैसे, यदि मैं अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए पैसों को लगा रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कभी कभी किस प्रकार से जो मनुष्य की जो प्रबल इच्छाएं होती हैं वो जो खास हमारे संवेदनशील रिश्ते होते हैं उनको भी पिछाड़ देती है। तो चलिए बच्चों, आगे इस स्टोरी में क्या है हम पढ़ेंगे। पुत्र प्रेम प्रेमचंद जी द्वारा रचित पेज नंबर 7 पर हम लोग समझ रहे थे बच्चों इस कहानी को। सो यहाँ पर आप देख लीजिए कि चैतन्य दास निराशा भाव से बोलता है, तब तो इसका जीवन नष्ट हो गया। पेज नंबर 7, लास्ट पैराग्राफ। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए, प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। वह पड़े पड़े बहुदस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता था। वो खुद भी जानकारी लिया करता था बुक्स वगैरह से कि मेरे शरीर में क्या प्रॉब्लम आ गई है। उनके अनुभव से अपने अवस्था की तुलना करता था। तो अब उसे जब पता लगा कि टीबी बीमारी कैसी होती है, क्या होती है, तो वो जज करता था अपने आप को कि हाँ मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे वो पढ़ता था। पहले कुछ दिनों तक वह अस्थिर चित्त सा रहा, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आया क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब उसका चित्त, उसका मन अस्थिर रहा, स्टेबल नहीं था। फिर 2-4 दिन में भी दशा संभली रहती तो पुस्तकें देखने लगता और विलायत यात्रा की चर्चा करता। अब उसको उसके डैडी ने बोला हुआ था चैतन्य दास ने कि बैरिस्टर बनना है, तो उसके पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना है, तो इन बातों को वो करता रहता था। ठीक है, और ठीक रहता था तो पुस्तकें भी पढ़ता था। 2-4 दिन भी ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता तो जीवन निराश होता। अब उसका बुखार जैसे ही बढ़ता तो फिर वो सुस्त पड़ जाता। किंतु कई मास के पश्चात जब उसे पेज नंबर 8 पर आएंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। सो ये देखिए पेज नंबर 8। ओके, सो हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है। तब उसने जीवन की चिंता भी छोड़ दी। पथापथ्य यानी कि जो उसके लिए अच्छा है बुरा है वो विचार नहीं करता था इस बात पे, है ना, कि घर वालों की निगाह से बचाकर औषधियाँ दवाइयाँ भी ज़मीन पर गिरा देता। मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। उसके भाव में एक शांतिमय उदासीनता आ गई और बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती। आराम से बात करता था, कोई चिंता नहीं दिखाई देती थी कि बीमार है। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं करता था। यद्यपि बाबू चैतन्य दास के मन में रह रहकर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित ही है तब इस प्रकार धन अपव्यय करने से क्या लाभ है। देखो पिताजी क्या सोच रहे हैं, विदित है परिणाम, मर जाना इसने, टीबी की बीमारी का लाइलाज होती है। सो पिता क्या सोच रहा है, बेकारी पैसे अपव्यय कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ। तथापि वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोकमत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते रहते थे। लोगों के डर से, समाज के डर से, थोड़ा बहुत कहीं उनके हृदय में प्रेम था पुत्र के प्रति, तो इसलिए वो पैसा खर्च करते। जाड़े का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सराहने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर थर्मामीटर लगाकर कुर्सी पर बैठे तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जाता है। अब ये डॉक्टर ने बोला। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब तो आप लोग मुझे इस भ्रम में डाले हुए थे कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे। इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो तो हो, इससे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। अब यहाँ पे कठोर स्वर में कहा इन्होंने। तो डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में केवल हम अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। आपको जेर बारी परेशानी अवश्य हुई, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम यानी कि शक में डालने की नहीं थी। ठीक है। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आ हुआ था।
इस समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला। शिवदास छोटा भाई वो कमरे में आ गया। ठीक है, स्वस्थ है ये। आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात आपको नागवार लगी तो उन्हें क्षमा कीजिए। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य यानी कि प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र नहीं होता। सो बच्चों, जो ये ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, टीबी की बीमारी फैलने वाली बीमारी है, पिता जानता है। छोटा बेटा अंदर आ गया कमरे में तो उसको कह रहा है कि तुम्हें सब्र नहीं था, तुम्हें मैंने मना किया इस कमरे में आने के लिए। सो बच्चों, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पेज नंबर 9। शिवदास ने लज्जित होकर कहा। अब डॉक्टर बैठे हुए थे तो पापा ने डांट दिया, मैं भी चला जाता हूँ, आप नाराज ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछना चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन है, इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 साल भर रहना होगा। निश्चय है कि वहाँ अच्छे होकर आवेंगे। जी नहीं, यह एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चय रूप से नहीं कही जा सकती। इतना खर्च करने पर भी वहाँ से ज्यों के त्यों लौट आए तो ईश्वर की इच्छा। आपको यह तस्कीन हो जाए कि इसके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने का प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3,000 खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है, विपरीत है। शिवदास भी उनसे सहमत था, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव की बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध करती जा रही थी। अंत में माता के धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। तो आगे की कहानी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों।